थाइमस के सामने रियूमार्क आ जाता है। थाइमस उसे देख के कहता है, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा कोई गॉड सुप्रीम पावर को अचीव कर सकता है। इस पे रियूमार्क कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में मैं ये कर सकता हूं? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर मैं सिर्फ इसका दिखावा कर रहा हूं? इस पे थाइमस कहता है, तुम्हारे कुछ भी बोलने से और कुछ भी सोचने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो इसे बचाने के लिए, और इस गॉड किलर ने मेरे भाई को मारा है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे मार कर रहूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। इस पर रियूमार्क कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? बेवकूफ कहीं के, तुम जानते हो ना तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना पड़ सकता है। इस पे थाइमस कहता है, हो सकता है तुम्हारी कही हुई बात तुम पर ही भारी पड़ जाए। इस पे रियूमार्क कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो तुम्हारी थोड़ी अकल को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये बात को कहते ही रियूमार्क थाइमस पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पे एक पंच करता है, लेकिन थाइमस उसे नहीं रोकता और उसके सामने से गायब हो जाता है, और वो तुरंत ही उसके पीछे से उस पर अपना हमला करता है। लेकिन रियूमार्क उसके हमले को बहुत ही आसानी से समझ जाता है और वो उसके पंच को पकड़ लेता है। थाइमस ये देख के कहता है, मैं जानता हूं तुमने आज तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये एक छोटा सा नमूना भी नहीं है। इस पर रियूमार्क कहता है, जब तुम इतना कुछ जानते हो तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे लड़ने के लिए क्यों आ गए? क्या तुम बेवकूफ हो? इस पे थाइमस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत को बहुत ही अच्छे से जानता हूं, समझे? इस पे रियूमार्क कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है। तुम्हें अभी भी किसी भी चीज के बारे में अंदाजा नहीं है, समझे थाइमस? और ये कहते ही थाइमस पे रियूमार्क काफी जोर का हमला करता है। थाइमस फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे डाइजो कहता है, खामखा ये बेवकूफ अपनी मौत के पास खुद चल कर आ गया है। इसे सच में लॉर्ड सेकंड की ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है। अगर ये सच में अच्छे से जान रहा होता कि ये आखिर है कौन, तो ये ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। तभी रियूमार्क कहता है, थाइमस, जेनोसमा के बड़े बेटे, तुम में काफी जोश है, और चूंकि तुम एक ओमनी ब्लड हो, या फिर मैं ये कहूं कि आखिरी ओमनी ब्लड, शायद ये कहना भी मेरा गलत नहीं होगा। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना थाइमस? मुझे अच्छे से पता है कि आगे और क्या होने वाला है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो आखिरी ओमनी ब्लड बचा हुआ है वो भी जिंदा ना रहे, क्योंकि वैसे भी सब के सब तो मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम ही बचे हो। क्यों खामखा मेरे हाथों मरना चाहते हो थाइमस? मेरी बात मान लो
और मेरे सेवक बन जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? तुम्हें मेरा सेवक बनना मंजूर है या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूं? ये बात को सुनते ही थाइमस अचानक से उस पे अपना एक जोरदार हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं थाइमस बीच में ही रुक जाता है और वो एकदम स्टैचू की तरह स्टॉप हो जाता है। वो र्यूमाक तक पहुंच ही नहीं पाता और बिल्कुल एक जमे हुए पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। इस पे र्यूमाक कहता है, ओह, तो लगता है मुझे शायद इसका जवाब मिल गया है। हम देखते हैं थाइमस अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उस जगह से हिल नहीं पा रहा होता। तभी वो कहता है, क्या ये आखिर क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? इसने आखिर किया क्या है? क्या ये ऐसा भी कर सकता है? इसने मेरी एनर्जी को तो एकदम रोक सा दिया है, लेकिन आखिर कैसे? तभी र्यूमाक कहता है, थाइमस, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि तुमने मेरे दया भाव को स्वीकार नहीं किया और मुझे तुम्हारे इस बर्ताव से बहुत ही ठेस पहुंची है। तो मेरा फैसला अब यह है कि मैं तुम्हें कोई भी जीवन दान नहीं दूंगा। मैं इसी वक्त तुम्हें यहीं पर खत्म करूंगा। समझे थाइमस? थाइमस अभी भी उसी जगह पे स्टॉप था और वो कहता है, नहीं, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं मर सकता हूं और ना ही मैं मरूंगा, बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद थाइमस अपनी पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी असर नहीं होता। तभी र्यूमाक कहता है, बेचारा थाइमस कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन देखो जरा इसे, क्या तुम्हें मरने से इतना डर लग रहा है? थाइमस, अगर सच में ऐसा है तो तुमने अपना फैसला गलत क्यों चुना? मैं तो तुम्हें जीवन दान देने को तैयार था। ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारा ही फैसला है, समझे? तो अब चुपचाप मरो। ये कहने के बाद र्यूमाक अपना हमला थाइमस पे करता है। थाइमस उस वक्त भी लगातार अपनी कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी र्यूमाक का हमला अचानक से थाइमस को आके लगता है और हम देखते हैं कि वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। इस पे र्यूमाक कहता है, क्या बात है, कितना शानदार दृश्य है, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम आखिरी मौके पे बच गए थाइमस। हम देखते हैं कि थाइमस थोड़ा सा चोटिल हो जाता है और वो थोड़ा थक जाता है और वो कहता है, पता नहीं आखिर उसने किया क्या था। मेरा शरीर तो एकदम जम सा गया था, मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। इस पे र्यूमाक कहता है, चलो अच्छा है थाइमस, तुम इतनी जल्दी मरे नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ, क्योंकि आखिरी ओमनी ब्लड इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। क्यों, है ना थाइमस? इस पे थाइमस कहता है, इसके लिए तो ये सब बिल्कुल एक मजाक जैसा है, लेकिन मैं आखिरी ओमनी ब्लड हूं। कुछ भी क्यों ना हो, मैं नहीं मरूंगा, भले ही कोई जिंदा रहे या ना रहे,
लेकिन मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा जरूर रहूंगा। और ये मेरा तुमसे वादा है र्यूमाक, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, डाइजो को मैं मार कर ही रहूंगा। उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये मैं तुम्हें भी कह रहा हूं। भले ही तुम मुझे कितना ही क्यों ना रोक लो, लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जिंदा रहूंगा। आखिरी ओमनी ब्लड थाइमस नहीं मरेगा, कभी भी नहीं। इस पे र्यूमा कहता है, क्या बात है थाइमस, यह सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा भाषण पसंद नहीं है, समझे? और तुम ये सब बेकार की फालतू बातें कर रहे हो, लेकिन जब तुमने ये सब कह ही दिया है, तो मैं भी तुम्हें मारे बिना यहां से कहीं भी नहीं जाने वाला, समझे? और जो तुमने सारी बातें कही है, उन सभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ी तकलीफ और थोड़ा दर्द ज्यादा दूंगा, क्योंकि मुझे आखिरी ओमनी ब्लड को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आएगा। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। मुझे तुम्हारी दर्दनाक चीखें सुननी है, आखिरी ओमनी के वंशज को तड़पता हुआ देखना है, क्योंकि मैं इस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस पे थाइमस कहता है, तुम कोशिश कर लो र्यूमाक। लॉर्ड सेकंड, मैं नहीं मरने वाला। इस पे र्यूमाक कहता है, मुझे ये पसंद आया। ओमनी ब्लड का आखिरी वंश, मैं तुम्हें आज ही मिटाऊंगा।